बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे और एग्जाम्पल 12.9 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये भी हमारे पास हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल फॉर निकल मैग्नीशियम सेल एंड राइट सेल रिएक्शंस, शो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आइडेंटिफाई ए नोड फॉर द सेल। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हमने बेसिकली सेल के रिएक्शंस लिखने हैं, ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फाइंड आउट करना है। जब हम ये काम कर लेंगे तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। ठीक है, तो बेसिकली हमने तीन काम करने हैं, सेल रिएक्शंस, ठीक है, ई नॉट और इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, ये क्वेश्चंस जो है आपके इस क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल्स भी गिवन थी। तो यहाँ से हमारा ये सारा का सारा डाटा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ दी हुई हैं और आपसे निकल और मैग्नीशियम का पूछा जा रहा है, तो आप इक्वेशंस खुद आपको लिखनी आनी चाहिए कि निकल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल सॉलिड में जाएगा और मैग्नीशियम भी +2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम मेटल में जाएगा। ओके, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ दोनों से डिसाइड कर लें कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है और कौन सी लार्जर है। ठीक है, जो बिगर वैल्यू होती है अगर वो नेगेटिव साइन के साथ हो तो वो स्मॉलर बन जाती है। ठीक है, और ये बिगर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो बिगर वैल्यू है वो रिडक्शन शो करेगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लार्जर है तो वहाँ पे रिडक्शन अकर होगी और जहाँ पे स्मॉलर है वहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर होगी। ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, जब आपने यहाँ डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, तो जिस जगह ऑक्सीडेशन होनी चाहिए उस इक्वेशन को हमने क्या करना है, रिवर्स। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रिवर्स इक्वेशन नंबर 2 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोबारा से लिखेंगे, पहली इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे, दूसरी को रिवर्स करके लिखेंगे और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। 7 स्टेट्स जरूर लिखनी है। ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड से कट ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास निकल +2 और मैग्नीशियम गोज टू फॉर्म निकल सॉलिड प्लस मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट्स हमने लिख ली। तो यहाँ पर हमने जो है वो रिएक्शन की इक्वेशन लिख ली है और यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि कौन एनोड एक्ट कर रहा है और कौन कैथोड, क्योंकि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड एक्ट कर रहा है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो कैथोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो एनोड एक्ट कर रहा है और निकल जो है वो कैथोड एक्ट कर रहा है। तो हमने जब ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है तो कैथोड माइनस एनोड, मतलब निकल की पोटेंशियल में से मैग्नीशियम की पोटेंशियल को माइनस किया जाएगा। ठीक है, ये देखें, निकल में से मैग्नीशियम को माइनस किया जा रहा है। जो वैल्यूज दी गई हैं एज इट इज़ हमने वो लिखी हैं और दरमियान में जो है वो हमारे पास इक्वेशन का माइनस आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास +2.13 वोल्ट्स आंसर आ रहा है। और यहाँ से डिसाइड भी हो गया कि एनोड जो है वो मैग्नीशियम एनोड एक्ट करेगा और निकल कैथोड एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीशियम से जो है वो मैग्नीशियम से निकल की तरफ मूव करेंगे, एनोड टू कैथोड। ठीक है, तो ये देखें, मैग्नीशियम से निकल की तरफ मूव करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.10 हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और इसकी बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। मीन्स क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ये रिएक्शन, इज द फॉलोइंग रिएक्शन फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। आपको इक्वेशन दे दी जाएगी। ठीक है, यानी सेल मीन्स के जो सेल कंप्लीट सेल बना हुआ है 2 हाफ इलेक्ट्रोड्स को जोड़कर, उसकी फाइनल इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये फिजिबल है या नहीं। ठीक है, और साथ क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, यानी टिन और आयरन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स भी दी जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि जब फिजिबिलिटी पूछी जाएगी कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, मीन्स के हो सकता है स्पॉन्टेनियस है नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपने इस इक्वेशन को लेकर काम करना है। ठीक है, मीन्स कि आपने इन वैल्यूज से नहीं कुछ डिसाइड करना कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू कम है। इन वैल्यूज से आपने कुछ भी डिसाइड नहीं करना, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। जैसे कि इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि जब हमें ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, सिंपली सेल के रिएक्शंस लिखने के लिए बोला जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
इस तरह के सिंपल क्वेश्चन में आपको मतलब रिडक्शन पोटेंशियल्स दी जाएंगी, ठीक है, और दी जाएंगी और उन्हीं से आपने काम स्टार्ट करना है। ये इक्वेशंस दी जाएं या ना दी जाएं वो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से पहले आपने मतलब इन्हीं रिडक्शन पोटेंशियल्स की इक्वेशंस लिखने के बाद आपने इन्हीं इक्वेशन से डिसाइड करना है कि कहाँ रिडक्शन होगी, कहाँ ऑक्सीडेशन होगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपने जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो उस इक्वेशन को भी आपने रिवर्स कर लेना होता है, ठीक है। तो मेन आपने काम कहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, रिडक्शन पोटेंशियल से ही काम स्टार्ट करना है। लेकिन फिजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में आपने जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल से काम स्टार्ट नहीं करना, एट द एंड इनको यूज जरूर करना है ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन काम हम सारा इक्वेशन के हेल्प से करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखें सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखी है, अब हम एरो लगाएंगे पहले हमने स्टेट्स लगा ली, अब हम एरो लगाएंगे कि टिन जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, ठीक है, 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम जो इस चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग था ऑक्सीडेशन स्टेट्स यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंसिंग इक्वेशन, उसमें हम डिसाइड कर चुके हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती थी वो क्या होती थी, ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन होती थी। और यहाँ पर देखें आयरन +2 से 0 में जा रहा है, यानी फ्री स्टेट में तो वो 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो ये यहाँ पर रिडक्शन शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से आपने इक्वेशन की हेल्प से ये देख लिया। अब आपने प्रॉपरली रिएक्शन इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, 2 हाफ इक्वेशंस मिलाकर, और जो फाइनल इक्वेशन यही आएगी यही हमारे पास, लेकिन हमने 2 हाफ को ऐड करना है, ठीक है। अब रिएक्शन इक्वेशंस लिखने के लिए आपने यही यानी टिन जो है Sn से Sn+2 में जा रहा है, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्ली आपने इस तरह करके लॉस का शो किया। आयरन जो है वो आयरन +2 से आयरन 0 में जा रहा है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके तो ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इन इक्वेशंस की स्टेट्स लगा लेंगे, ठीक है, और हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे, तो दोबारा से हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस हमने अलग अलग लिखी हैं, ठीक है, स्टेट्स लगा ली, तो ये लिखने का मकसद क्या था, ये लिखने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, यानी यहाँ पर हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो एनोड एक्ट करेगा, ठीक है, यानी टिन क्या एक्ट करेगा, अब एनोड, और जहां पे रिडक्शन हो रही है वो क्या एक्ट करेगा, कैथोड। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने यहां से लेनी थी, ठीक है। जब ये ले ली, ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिडक्शन मतलब कैथोड माइनस एनोड करते हैं ना ई नॉट ऑफ द सेल के लिए, तो आयरन की पोटेंशियल में से टिन की पोटेंशियल को माइनस करेंगे, ठीक है, आयरन की पोटेंशियल में से टिन की पोटेंशियल को माइनस करेंगे, ठीक है, ई नॉट ऑफ द सेल आ जाएगा हमारे पास, और ये वैल्यूज आपको स्टार्ट में दी हुई थी, आपने सिंपल इनको पुट किया और आंसर फाइंड आउट किया। अब जो आंसर आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर तो वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, एज ई नॉट ऑफ द सेल इज नेगेटिव सो द गिवन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ठीक है, जो भी रिएक्शन हमें दिया गया था वो फिजिबल नहीं है, और उसका रिवर्स रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगा और स्पॉन्टेनियस होगा, ओके। मीन्स कि हमसे ये पूछा गया ना कि टिन जो है वो आयरन को आयरन के साथ रिएक्ट करके टिन +2 और आयरन सॉलिड में जा सकता है, तो हमने ये एट द एंड फाइंड आउट किया कि नहीं जा सकता, ठीक है, बट रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, रिवर्स, ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप नोट डाउन कर लें कि फिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन को देखें आपने कैसे करना है, कि जो भी इक्वेशन दी जाएगी कि ये फिजिबल है या नहीं है, तो उसमें आपने एरोज लगा के ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना है, फिर उन्हीं एरोज से आपने 2 इक्वेशन, हाफ सेल की इक्वेशंस, हाफ रिएक्शन की इक्वेशंस लिखनी है, और इलेक्ट्रॉन्स को कट ऑफ करते हुए दोबारा से फाइनल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है उसको एनोड बना देना है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वहाँ पे उसको कैथोड बना देना है, ठीक है, और फिर कैथोड में से एनोड की पोटेंशियल्स माइनस करके, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फिजिबल होगा, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो जो है नॉट फिजिबल होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020 to 2021 जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड हैं वो जस्ट 2 ही हैं,
12.7 एंड 12.8 इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स है। और कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल फॉर कॉपर एंड क्लोरीन एंड राइट सेल रिएक्शंस। ठीक है, वही हमसे 3 बातें पूछी हुई हैं। ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करनी है, सेल के रिएक्शंस शो करने हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो बताना है, और साथ हमें इलेक्ट्रोड है कैथोड, एनोड या कैथोड, वो तो आइडेंटिफाई हो ही जाता है। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशंस जो हैं वो आपके क्वेश्चंस में बुक में गिवन होंगी। ठीक है, ये पोटेंशियल्स भी गिवन होंगी। तो यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि आपने डिसाइड करना है कि जो पोटेंशियल ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल जो ज़्यादा है, उसमें रिडक्शन अकर होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने लिखना है कि यहाँ पे रिडक्शन अकर होगी और इसमें ऑक्सीडेशन अकर होगी। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने रिएक्शन इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो जहाँ ऑक्सीडेशन अकर हो रही होगी ना, तो उस इक्वेशन को हम रिवर्स कर दिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1 एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमने इसको पहली को रिवर्स किया, दूसरी में ऐड किया। ठीक है, स्टेट्स भी साथ साथ हम लगा रहे हैं। इन 2 हाफ इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। देखें, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कट ऑफ हो रहे हैं और हमारे पास फाइनल रिएक्शन इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो ये देखें, जो आइंस होते हैं वो एक्वस में होते हैं, लेकिन क्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और कॉपर जो है वो सॉलिड है। ठीक है, तो ये एक हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, रिएक्शन इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से हमने ये भी डिसाइड कर लिया है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड एक्ट करेगा, और जहाँ रिडक्शन हो रही है वो कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, तो कैथोड में से एनोड माइनस करते हैं। ठीक है, ई नॉट ऑफ द सेल के लिए, तो क्लोरीन में से कॉपर माइनस करेंगे। ठीक है, ये देखें, क्लोरीन में से कॉपर माइनस करेंगे। ठीक है, तो साथ हमें ये इक्वेशंस रिडक्शन पोटेंशियल्स दी हुई थी, वो हमने माइनस की, तो हमारे पास आ गया प्लस 1.02 वोल्ट्स। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एनोड से कैथोड होगा, यानी कॉपर से क्लोरीन की तरफ होगा। ठीक है, दैट इज फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम कॉपर टू क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 12.8 हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिजिबिलिटी की तरह का क्वेश्चन है। यूजिंग ईएमएफ डाटा आर्ग्यू द फॉलोइंग, कैन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कैन आयोडीन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ कि यूजिंग ईएमएफ डाटा, मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो हम टेबल से देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे, और फिजिबिलिटी वाले में मैंने आपसे कहा था कि आपको एक इक्वेशन, रिएक्शन की इक्वेशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दी हुई। तो अब क्या करें, अब वो इक्वेशन हमने खुद लिखनी है। ठीक है, कैन आयरन डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को। कहाँ है कॉपर? कॉपर सल्फेट की फॉर्म में। इसका मतलब है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट हमें खुद पता चल गए हैं यहीं से, और हम प्रोडक्ट खुद ही लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट बना देगा, साथ कॉपर बना देगा। तो अब हम सिंपल आयरन और कॉपर की बात करें तो सल्फेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है हम इसको स्किप कर सकते हैं, सल्फेट यानी नेगेटिव आयन को। तो उसको हम स्किप करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, -2 को हमने स्किप कर दिया, यानी सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है ना, तो कॉपर के ऊपर यहाँ पे +2 आ जाएगा और आयरन के ऊपर यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको फिजिबिलिटी की दी नहीं हुई थी, लेकिन अब हमने फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ से वही काम स्टार्ट हो जाएगा कि इस इक्वेशन में हमने एरो लगाने हैं। ठीक है, ये स्टेट्स लगाई, एरो लगाया, और आयरन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन अकर होगी, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन होगी। ठीक है, और इसके बाद हमने रिएक्शन इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें आयरन +2 में जा रहा है, तो साथ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। इसी तरह कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सॉलिड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिडक्शन मीन्स के गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम इनकी स्टेट्स भी साथ साथ मेंशन करते जाएंगे, सॉलिड और एक्वस।
इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास दोबारा से सेल या रिएक्शन की इक्वेशन आ जाएगी फाइनल। और हम यहाँ पर देख लेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है वो एनोड एक्ट करेगा, जहाँ पे रिडक्शन हुई है वो कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम जो है वो ई नोड ऑफ द सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैथोड को कनेक्ट करेगा कॉपर। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड होता है तो कॉपर माइनस आयरन, ये देखें कॉपर माइनस आयरन। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं, बिल्कुल टेबल से हमने देखनी है, यहाँ पर दी नहीं हुई, मतलब यूजिंग ईएमएफ डाटा बोला हुआ है तो हम उसको टेबल से देख लेंगे। ठीक है, तो हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया प्लस 0.78 वोल्ट्स। इसका मतलब है ये रिएक्शन फिजिबल है। तो हमने इसको कैसे लिखना है, हमने इसका पॉइंट लिखना है एज ई नोड ऑफ द सेल इज पॉजिटिव सो द गिवन रिएक्शन इज फिजिबल। और इस फिजिबल का मतलब क्या है, इट मींस आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। ठीक है, और इसका रिवर्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैन आयोडीन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट आपको क्या नजर आ रहे हैं, आयोडीन। कैन आयोडीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, ब्रोमीन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म में। ठीक है, मीन्स कि I2 जो है वो KBr के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, और खुद इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो ये देखें हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख ली। ठीक है, I2 था ना, तो I2 जो है वो यहाँ पर पोटेशियम के साथ आएगा, तो 2Br जो है Br2 फॉर्म में जो है यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हम आयोडीन और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, तो हम पोटेशियम को पॉजिटिव साइन को जो है वो स्किप कर सकते हैं, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो अगेन वही फिजिबिलिटी वाला हमने पैटर्न फॉलो करना है, दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे, एरो लगाएंगे। ठीक है, यानी आयोडीन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, देखें 0 से -1, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, डिक्रीज होता है रिडक्शन। ठीक है, और ब्रोमाइड आयन -1 से 0 में जा रहा है, तो -1 से 0 में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर हम रिएक्शन इक्वेशन लिखने के लिए आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन क्या होता है, गेन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो इक्वेशन हमने बना ली। इसी तरीके से ब्रोमाइड आयन जो है वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो इसको हम 7 स्टेट्स पे लिख रहे हैं और ऐड करेंगे इन 2 इक्वेशंस को, इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एट द एंड ये रिएक्शन इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हमने डिसाइड कर लिया कि जहाँ पर रिडक्शन हो रही थी वो कैथोड एक्ट करेगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी वो हमारे पास एनोड एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है कैथोड एक्ट कर रहा है, आयोडीन। आयोडीन जब आप ई नोड ऑफ द सेल फाइंड आउट करेंगे तो कैथोड माइनस एनोड होता है ना, तो आयोडीन माइनस ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीन माइनस ब्रोमीन, ये देखें अब यहाँ पर मैंने कैथोड माइनस एनोड, आयोडीन माइनस ब्रोमीन लिखा है। इनकी वैल्यूज तो हम टेबल से देखेंगे और इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो देखें पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, एज ई नोड ऑफ द सेल इज, ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, और इसको हमने लिखना है एज ई नोड ऑफ द सेल इज नेगेटिव सो द गिवन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स आयोडीन कैन नॉट डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, लेकिन इसका रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम जो है वो एग्जाम्पल्स और सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं सेल पोटेंशियल रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।